जो ये जबरदस्त बना ना, उधेड़ के रख दिया भैया। वाह, मजा आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई लेकर आया है आपके लिए नवाबी सेमियों की रेसिपी, क्योंकि ईद आ रही है और इसको हम कहते हैं मीठी ईद। अमीर हो या गरीब हो, अल्हम्दुलिल्लाह इस ईद में हर किसी के घर मीठा बनता है और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो मीठा खा के नमाज पढ़ने के लिए जाए। तो आज आपका भाई आपके लिए मीठे की रेसिपी लेकर आया है। बनती बड़ी आसानी से है और बड़ी सस्ती सी चीज़ों से बन के तैयार होती है और इसमें हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती और इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी कि एक दफ़ा आप इसको बना लेंगे तो बार बार बनाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने बारीक सेमियाँ ली हैं। आप किसी भी कंपनी की बारीक सेमियाँ ले सकते हैं, लेकिन लेनी बारीक है, मोटी सेमियाँ नहीं लेनी। तो यहाँ पे मेरे पास एक पैकेट बारीक सेमियों का है। इसको हमने सबसे पहले हाथ की मदद से इस तरह से तोड़ लेना है। ये देखें, जितनी भी सेमियाँ हैं हमने इसको इस तरह से तोड़ लेना है और हमने इसको बारीक तोड़ना है, मोटा नहीं तोड़ना, यानी छोटे साइज में हमने इसको तोड़ना है इस तरह से। ये देखें, तो ये देखें सेमियों को हमने इस तरह से बारीक बारीक तोड़ लेना है। तो अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे। इस कढ़ाई में हम देसी घी डालेंगे। आपके पास अगर देसी घी नहीं है तो आप मक्खन भी ले सकते हैं। तो मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून देसी घी डाल दिया है। अब इस देसी घी में हम ये सेमियां डाल देंगे। अब हमने इसको हल्की आंच पे घी में रोस्ट कर लेना है। एक चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि जो नीचे आग है ये आपने तेज नहीं करनी, इसको हमने हल्की आंच पे रोस्ट कर लेना है। बहुत ज्यादा भी नहीं करना, थोड़ा सा हमने इसको रोस्ट करना है। पहले स्टेप में थोड़ा सा करेंगे। सेमियों को देसी घी में डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 1 मिनट तक रोस्ट कर लिया है। अब हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। मैंने इसमें तकरीबन आधा कप के करीब चीनी शामिल की है। आप हस्बे जायका शामिल कर सकते हैं। चम्मच फेर के अब हमने इसको मिक्स करना है और इतनी देर तक पकाएंगे कि ये देखें आपको चीनी इस वक्त साबुत नजर आ रही है। ये चीनी जब तक मेल्ट नहीं होती हमने इसको इतनी देर तक पकाना है। लेकिन एक चीज का खास ख्याल रखना है कि जो नीचे आग है वो ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए, आग स्लो ही रखेंगे हम। ये देखें चीनी काफी हद तक इसमें मेल्ट हो गई है, बस थोड़ी सी चीनी रह गई है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे मेरे पास आधा कप दूध है। ये आधा कप दूध हम इसमें शामिल कर देंगे। चम्मच फेर के इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसको पका लेंगे। दूध आपने इस वक्त ज़्यादा नहीं डालना। एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि दूध ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ आधा कप दूध इसमें शामिल करेंगे। दूध डालने के बाद मैंने इसको 1 मिनट तक पकाया है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। सेमियों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए। अब इस तरह का एक शीशे का बाउल ले लेना है और ये जो सेमियां बना के हमने रखी है इसको हमने नीचे इसकी एक लेयर लगा देनी है। देखें इस तरह से डाल देंगे और इसको पहले हमने अच्छी तरह से फैला देना है। ये देखें इस तरह से इसको हमने एक लेवल पे ले आना है ऐसे करके। ये देखें इसको इस तरह से मैंने एक लेवल पे कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने एक स्टील का गिलास लिया है, आप कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं। इसको हमने हल्का हल्का इस तरह से दबा देना है। देखें इस तरह से हल्का हल्का अब हम इसको दबा देंगे। ये देखें इसको मैंने इस तरह से अच्छी तरह से सेट कर लिया। ये अच्छी तरह से सेट होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे मेरे पास बादाम है और इसको मैंने इस तरह से लंबा लंबा काटा है। ये थोड़े से जो बादाम हैं हम इस तरह से इस पे रख देंगे ऐसे करके। ये देखें थोड़े से मैंने काजू इस तरह से लंबे लंबे काट के रखे हैं, ये भी इस तरह से बिछा देंगे। अब हम इसको रख देंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। अब हम एक पतीली ले लेंगे और यहाँ पे मेरे पास आधा किलो दूध है। ये आधा किलो दूध हम इसमें डाल देंगे। दूध मैंने इसमें डाल दिया और दूध को अब हम गर्म होने देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने आधा मग दूध लिया है और यहाँ पे मेरे पास कस्टर्ड पाउडर है। मेरे पास बनाना कस्टर्ड पाउडर है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून हम इसमें कस्टर्ड पाउडर शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। देखें दूध उबल चुका है। इसमें हम तकरीबन आधा कप के करीब चीनी शामिल कर देंगे, आप हस्बे जायका ले सकते हैं। चम्मच फेर के इसको मिक्स करेंगे और इतना पकाएंगे कि जो मैंने इसमें चीनी डाली है ये इसमें हल हो जाए। देखें दूध उबल चुका है और चीनी भी हल हो चुकी है। आंच मैंने हल्की कर दी है। अब यहाँ पे मेरे पास कस्टर्ड है।
ऐसे हल्का-हल्का हम कस्टर्ड डालेंगे और साथ-साथ चम्मच फेरेंगे। एकदम से कस्टर्ड नहीं डालना वरना इसकी गिठलियाँ बन जाएँगी और जो ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ऐसे हल्का-हल्का कस्टर्ड डालेंगे और साथ-साथ इसमें हम चम्मच फेरेंगे। अब हम इसको हल्की आँच पे पकाएँगे इस वजह से ताकि कस्टर्ड जो है वो कच्चा ना रहे। अगर हम इसको तेज़ आँच पे पकाएँगे तो क्या होगा कि जो कस्टर्ड है ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा और कच्चा रहेगा। इसलिए हमने इसको हल्की आँच पे पकाना है। ये देखें कस्टर्ड को मैंने इस तरह से इतना गाढ़ा रखा है तो इतना ही थिक हम कस्टर्ड को रखेंगे। अब चूल्हा हम कर देंगे बंद। अब इस कस्टर्ड को हम इसमें इस तरह से डाल देंगे। देखें इस तरह से अब हम इसमें कस्टर्ड डाल देंगे। कस्टर्ड इस तरह से डालने के बाद अब यहाँ पे दोबारा हम बादाम इस तरह से रख देंगे। देखें जी माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये बनके तैयार हो रहा है। ये जो काजू काट के रखे हैं ये भी इसमें इस तरह से डाल देंगे। देखें बादाम और काजू हमने इस पे इस तरह से सजा दिए हैं। अब देखें ये जो सेमिया मैंने बचा के रखी थी इसकी एक लेयर हमने दोबारा से इसके ऊपर लगानी है। तो इस तरह से करके हम लेयर इस पे लगा देंगे। तो जितनी भी सेमिया है हम इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे और पूरा हम इसको कवर कर देंगे। तो ये देखें इस तरह से मैंने सेमियों की एक लेयर लगा दी है ऊपर। अब यहाँ पे मेरे पास दोबारा से बादाम और काजू हैं ये इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से सजा देंगे। तो ये देखें जी नवाबी सेमियाँ अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई हैं। अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो ये देखें जी इसको आधा घंटा मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसको सर्विंग के लिए पेश करेंगे। पहले इसको इस तरह से हल्का सा कटिंग कर लेंगे हम। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त नवाबी सेमियाँ बनके तैयार हुई हैं। ये चेक करें इसकी खूबसूरती चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने भाई के कहने पे इस तरह से एक दफ़ा ये रेसिपी बना के ज़रूर ट्राई करें तो आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएँगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।